आज कहानी हमारे पास आई है, उसको हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये कहानी उत्तराखंड के जंगली गांव कालापानी की है। इस जंगल का नाम सुनते ही गांव वाले कांप उठते थे। कहते हैं सूरज ढलते ही वहां कुछ ऐसा जागता था जो इंसानों का नहीं था। गांव के बाहर रहने वाला अर्जुन नाम का एक लड़का था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो हमेशा कहता, ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं, डर फैलाने के लिए। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो काला वन में जाएगा और सबको साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं है। शाम होते ही अर्जुन एक टॉर्च, कैमरा और खाने का थोड़ा सामान लेकर जंगल में दाखिल हुआ। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा, पेड़, पत्ते और कभी कभी झींगुरों की आवाज। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, जंगल की हवा बदलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं। अर्जुन ने सोचा शायद हवा चल रही है। अचानक उसे एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, बचाओ। अर्जुन चौंका। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई और देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। आप ठीक हैं? अर्जुन ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, पुतलियां नहीं थीं। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जम गए थे। औरत उठी और हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, उसने फुफकारते हुए कहा। अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर हर रास्ता जंगल ने बंद कर दिया। हर पेड़, हर शाखा जैसे उसे रोक रही थी। सुबह गांव वाले जंगल के किनारे पहुंचे, जहां अर्जुन का कैमरा पड़ा था। उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड थी, एक औरत की हंसी और अर्जुन की चीख। कहते हैं आज भी जो उस जंगल में जाता है वो उस औरत की फुसफुसाहट जरूर सुनता है। तुमने मेरी नींद तोड़ी है। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। उसके माता पिता सदमे में थे। कोई पुलिस, कोई तांत्रिक, कोई साधु, कोई भी काला वन में जाने को तैयार नहीं था। लेकिन अर्जुन का छोटा भाई विवेक अलग ही मिट्टी का बना था। वो जानता था कि उसके भाई ने अपनी जान यूं ही नहीं दी। वो हर रात अर्जुन का कैमरा देखकर सोचता, ये औरत कौन थी और इस जंगल में ऐसा क्या है जो सब छिपा रहे हैं। एक रात विवेक चुपचाप घर से निकल गया, हाथ में वही कैमरा और एक पुराना ताबीज जो एक बूढ़ी दादी ने उसे दिया था। दादी ने कहा था, इस जंगल में आत्मा नहीं, शाप है। जैसे ही विवेक जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, ये एक जिंदा प्राणी की तरह सांस ले रहा है। वो उसी जगह पहुंचा जहां अर्जुन का कैमरा मिला था। वहां मिट्टी पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचकर कोई भाषा लिखी हो। और फिर वही आवाज, तुम भी वही रास्ता चुनोगे? विवेक ने टॉर्च घुमाई। सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। उसके पीछे सैकड़ों धुंधले चेहरे तैर रहे थे, वो सब जो कभी इस जंगल में गए थे। विवेक चिल्लाया, तुम कौन हो और मेरे भाई को कहां ले गई? औरत मुस्कराई, लेकिन उसकी मुस्कान में आग थी। मैं वही हूं जिसे इंसानों ने बलि में चढ़ाया, उस मंदिर में, उसी जंगल में। मेरे शाप से ये जंगल जिंदा हुआ है और अब हर साल मुझे एक आत्मा चाहिए नींद पूरी करने के लिए। विवेक ने ताबीज हवा में घुमाया और जैसे ही वो औरत के पास पहुंचा, चीख गूंज उठी। जंगल कांप गया, लेकिन तभी हर चीज रुक गई। जंगल शांत हो गया, औरत गायब और सामने अर्जुन पड़ा था, बेहोश पर जिंदा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोनों भाई जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन पीछे से जंगल ने आखिरी बार फुसफुसाया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। विवेक और अर्जुन जब गांव लौटे, पूरा गांव चौंक गया। अर्जुन की आंखों में अब भी डर था और वो बार बार एक ही बात कहता, वो अभी भी जाग रही है। गांव के बुजुर्गों ने दोनों भाइयों को घेर लिया। फिर एक बूढ़ा बाबा सामने आया, बाबा नंदी, जो बचपन से जंगल के रहस्यों को जानता था लेकिन कभी कुछ नहीं बोला। बाबा नंदी ने गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है कि सच्चाई बताई जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बहुत साल पहले बाबा ने कहना शुरू किया, इस जंगल के बीचों बीच एक काली देवी का मंदिर था। वहां हर साल एक लड़की की बलि दी जाती थी, देवी की नींद को शांत रखने के लिए। एक दिन गांव के ही पुजारी की बेटी को बलि चढ़ाने की बारी आई। पुजारी ने मना किया, लेकिन गांव वालों ने जबरदस्ती कर दी। उस लड़की ने मरने से पहले एक शाप दिया, जिसने मुझे मारा उसके पूरे वंश को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। और वो शाप जंगल में फैल गया, मंदिर में वो आत्मा बंध गई। तभी से ये जंगल काला वन बन गया। तारांकन, तारांकन। विवेक ने पूछा, तो अब क्या? वो आत्मा तो अब भी जिंदा है। बाबा बोले, उस आत्मा का मंदिर अभी भी जंगल में है, लेकिन अब तक कोई वहां पहुंच नहीं सका।
अगर उस मंदिर को शुद्ध किया जाए और बलि की जगह मोक्ष दिया जाए तो ये शाप खत्म हो सकता है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैंने उस लड़की को देखा था, उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। शायद वो अब भी किसी को सुनना चाहती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली रात विवेक, अर्जुन और बाबा नंदी जंगल में वापस गए। इस बार जंगल और भी ज्यादा डरावना था। हर पेड़ से जैसे कराह की आवाज आ रही थी। आखिरकार कई घंटे बाद वो एक वीरान जगह पहुंचे जहां पुराना मंदिर आधा टूटा हुआ खड़ा था। उसके चारों ओर हड्डियों का ढेर पड़ा था। मंदिर के अंदर वही आत्मा खड़ी थी, अब और भी भयानक रूप में। चेहरा आधा जला हुआ, हाथों से खून टपकता हुआ। विवेक ने आगे बढ़कर कहा, हम बलि देने नहीं आए, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। वो जमीन पर बैठ गया और उस लड़की का नाम लेकर मंत्र पढ़ने लगा, वही नाम जो बाबा ने बताया था, देविका। मंदिर कांपने लगा। आत्मा चीखी, मैं मोक्ष नहीं चाहती, मुझे इंसाफ चाहिए। विवेक चिल्लाया, इंसाफ तुझे मिल चुका, अब तेरा दुख खत्म होने दो। अचानक मंदिर की दीवारें टूटने लगीं। तेज रोशनी फैली और फिर सन्नाटा। जब आंखें खुली, मंदिर अब नहीं था और हवा में एक मीठी सी मुस्कान गूंज रही थी। धन्यवाद, मुझे अब नींद आ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन जैसे ही तीनों वापस मुड़े, पेड़ों पर कुछ नया लिखा था, खून से। हर मंदिर शुद्ध नहीं होता, अगला शाप अब तैयार है। मंदिर मिट गया था, आत्मा को मोक्ष मिल चुका था, लेकिन पेड़ों पर लिखा वो खून से भरा संदेश अब भी सांसें रोकने वाला था। हर मंदिर शुद्ध नहीं होता, अगला शाप अब तैयार है। गांव लौटा सन्नाटा, लेकिन शांति नहीं आई। रातों को लोगों ने अजीब सपने देखना शुरू कर दिया। बच्चों ने नींद में चलना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। बाबा नंदी ने कहा, ये कोई नई आत्मा नहीं है, ये जंगल खुद जाग रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जंगल अब एक प्राणी बन चुका था। अर्जुन की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसे नींद में चलकर वापस जंगल की ओर जाते हुए पाया गया। विवेक ने अब तय कर लिया, इस बार वो अकेले जाएगा। न जंगल से डरकर, न शाप से भागकर, बल्कि ये सब खत्म करने के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंधेरी रात, बिना चांद के। विवेक अकेले टॉर्च और बाबा का दिया हुआ काले धागे वाला त्रिशूल लेकर जंगल में घुसा। पर जंगल अब वैसा नहीं था, वो रास्ता बदलता था। हर कदम पर पेड़ हिलते, जमीन सरकती और चारों तरफ हंसी की आवाज गूंजती। वो जगह पहुंची जहां कभी मंदिर था, अब वहां सिर्फ एक गड्ढा था, पर उस गड्ढे से धुआं निकल रहा था। अचानक जमीन फटी और नीचे की दुनिया खुल गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जंगल का असली रहस्य, जमीन के नीचे का मंदिर। वहां एक विशाल काले पत्थर की मूर्ति थी, जिसके सामने असंख्य आत्माएं जंजीरों से बंधी थीं। वो कोई देवी नहीं थी, वो एक प्राचीन शक्ति थी जिसे कभी हजारों साल पहले जंगल में बंद किया गया था और इंसानों ने ही उसे फिर से जगा दिया। अब वो शक्ति बोल रही थी, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब मैं तुम्हारी दुनिया तोड़ूंगी। विवेक ने त्रिशूल उठाया और शुद्ध मंत्र पढ़ते हुए मूर्ति की आंखों में घुसा दिया। एक पल के लिए पूरी धरती हिल गई। पेड़ गिरने लगे, आत्माएं चिल्लाईं और वो गड्ढा तेज आग में बदल गया। फिर शांति। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह का सूरज निकला। पहली बार काला बन में रोशनी फैली। विवेक बेहोश मिला पर जिंदा। उसकी आंखों में सुकून था। गांव फिर से जाग गया और जंगल अब सिर्फ एक जंगल था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन कुछ दूर एक बच्चा मिट्टी से खेलते हुए कुछ बना रहा था। वो हंसते हुए बोला, माँ देखो, मैंने मंदिर बना लिया। और वो मिट्टी का मंदिर बिल्कुल वैसा ही था जैसा काले बन में था।